हेलो प्यारे बच्चों, मैं मानू सर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और बच्चों आज हम लोग ट्राइंगल्स को कंटिन्यू करेंगे। वही हमारी एक्सरसाइज चल रही थी बच्चों 6.3 वाली, और वहाँ पर हम लोगों ने जो क्वेश्चन थे बच्चों वो क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया था। और उसके आगे वाले क्वेश्चन हम लोग को फॉरवर्ड करने हैं। ठीक है, स्टार्टिंग करते हैं। आप लोग अपनी NCERT निकाल लें ताकि उससे देखते चलें, डायग्राम बनाते चलें और यहाँ पर सॉल्यूशन देखते चलें। ठीक है, तो आपका रिविजन भी होता चलेगा और सीखते भी चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 थे बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है। इन फिगर आपको फिगर दे रखा है बच्चों, और वहां पर आपको रेशियो दे रखा है QR/QS। क्वेश्चन नंबर बच्चों हमारा 4 है। ठीक है, टॉपिक हमारा चल रहा है ट्राइंगल स्ट्रक्चर है बच्चों, एक्सरसाइज है 6.3 क्वेश्चन नंबर 4। आपको बच्चों यहाँ पर गिवन क्या है, एक काम करते हैं डायग्राम बना दो बच्चों, है ना। उसके बाद लाएंगे गिवन इवन जो भी है। ठीक है, सबसे पहले तो बच्चों हमारा डायग्राम। ठीक है, डायग्राम में क्या दे रखा है बच्चों, ये दे रखा है आपको T, ये दे रखा है Q, ये दे रखा है R। दूसरे नंबर पर क्या दिया गया आपको, लाइन पैरेलल दे रखी है इस तरीके से, और एक लाइन यहाँ से मिल रही है। अच्छा, इसको नाम देते हैं हम लोग PS। ठीक है, और दूसरी लाइन को ज्वाइन करते हैं हम लोग यहाँ पर बच्चों। इसको मैंने इससे ज्वाइन कर दिया बच्चों। ये एंगल बच्चों 1 है, ये एंगल बच्चों 2 है। ठीक है, आप लोगों से क्या बोला गया है, PSTRQ। चलिए, अब यहां पे बच्चों गिवन क्या है आपके पास, गिवन है आपके पास QR/QS इज इक्वल्स टू QT/PR। ठीक है, और आपको बेटा 1 और एंगल 2 ये भी आपको क्या है गिवन। आपसे बोला जा रहा है शो करिए कि ट्राइंगल PQS इज सिमिलर टू ट्राइंगल TQR। ठीक है, PQS बच्चों कौन सा है, PQS ये वाला, और TQR बड़ा वाला। ठीक है, PQS कौन सा बच्चों, छोटा वाला। मैं एक काम करता हूं, इसको ब्लू से बनाता हूं जिससे आप लोगों को विजिबल क्या अच्छी तरीके से हो। ठीक है बच्चों, PQS अब दिख रहा है आपको, PQS TQR, इन दोनों को सिमिलर करना है। तो बेटा मैंने आप लोगों को 3 कंडीशन बताई थी। एक तो हमारा था AAA, जिसे हम लोग बाकी 2 एंगल से लेके AA से भी क्या करते थे, सिमिलर कर देते थे। फिर दूसरी कंडीशन ये पड़ी थी SSS, अगर तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल है तो भी ट्रायंगल्स क्या होंगे, सिमिलर, और सिमिलर जब भी होते हैं तो उनके एंगल्स क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तीसरी कंडीशन ये पड़ी थी SAS, दैट इज साइड, अगर आपकी साइड्स रेशियो में है और उनके बीच में आने वाला एंगल भी अगर आपका इक्वल है तो प्रॉपर्टी लगती है बच्चों SAS। ठीक है, यहाँ बच्चों आपको साइड्स प्रोपोर्शनल दे रखी है। अगर सिंपल देखो बच्चों, अगर मैं इन ट्राइंगल को लेके चलूं, पहले PQS TQR, तो दोनों जगह से बच्चों कौन सा एंगल कॉमन आ रहा है, दैट इज Q। तो पहली बात तो ये है कि दोनों कंडीशन में, दोनों ट्राइंगल को जब हम लोग लेके चलेंगे तो वहां पे एक कंडीशन ये होगी कि एक एंगल Q जो है वो दोनों में कॉमन है। अब दूसरी कंडीशन देखिए बच्चों, QR/QS, QR ये बड़े वाले ट्राइंगल की साइड है बच्चों, QS छोटे वाले ट्राइंगल की साइड है। ठीक है, ये साइड प्रोपोर्शनल है, इनका रेशियो जो है वो QT अपॉन, अब दे रखा है बच्चों PR। अब यहीं पे अगर QT की जगह बच्चों PQ हो जाता तो हमारा काम बहुत अच्छे से बन जाता। तो बड़े वाले ट्राइंगल की साइड QR, उसका रेशियो QS के साथ, QT का रेशियो QP के साथ प्रोपोर्शनल था, और बीच वाला एंगल आपका क्या था, कॉमन। तो यहाँ से साइड्स प्रोपोर्शनल होगी, एंगल भी कॉमन है, तो SAS क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल क्या होते हैं, सिमिलर। बट दिक्कत ये है बच्चों, यहाँ PQ नहीं दे रखा, आपको दे रखा है बच्चों PR। तो हमारा पर्पस ये है कि अगर PR की जगह बेटा PQ हो जाए तो हमारा काम बन जाएगा फटाफट। समझ रहे हो एक कंडीशन को अच्छे से। तो हम लोगों ने बच्चों यहाँ पर क्या किया, हम लोगों ने पहले कंडीशन लेके चले बच्चों, इन आप इस ट्रायंगल के अंदर देखो बच्चों, PQR के अंदर, इसको अगर मैं 1 मिनट के लिए हटा दूं बच्चों, ठीक है, आपको ट्रायंगल दिख रहा है बच्चों PQR, इन ट्रायंगल PQR। ठीक है, आपको पता है कि बच्चों एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ये कंडीशन पहले से ही बच्चों क्या है, गिवन। आपको पता है क्लास 9 तो पढ़ के आएगा आप, अगर किसी ट्रायंगल के अंदर दोनों साइड्स, अगर दोनों एंगल आपके इक्वल हैं तो उनके सामने वाली साइड्स भी क्या होती हैं, इक्वल होगी, होगी कि नहीं होगी।
तो यहाँ से अगर ये बच्चों ये एंगल इक्वल है तो इनके सामने वाली साइड यानी कि पी क्यू इज इक्वल टू बच्चों किसके हो जाएगा, पी आर के, है ना। और यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो एंगल अगर आपके इक्वल है तो उनके सामने वाली साइड्स भी क्या होगी बच्चों, इक्वल होगी। तो इस कंडीशन को बच्चों मैंने नाम दे दिया फर्स्ट, सेकंड दे देता हूं, इस कंडीशन को नाम देता हूं बच्चों फर्स्ट, ठीक है। अब एक चीज देखो बच्चों, पी क्यू बराबर क्या हो गया, पी आर। नाउ फ्रॉम फर्स्ट, अब फर्स्ट कंडीशन क्या कह रही है बच्चों हमारी, फर्स्ट कंडीशन ये कह रही थी क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू बच्चों क्यू टी अपॉन क्या था, पी आर। अब पी आर बच्चों किसके इक्वल आ गया, पी क्यू के। तो पी आर को बच्चों मैंने रिप्लेस कर दिया किससे, पी क्यू से, और यहां लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, अब देखो मुझे पर्टिकुलर इस डायग्राम को कंप्लीट कर देते बच्चों हम लोग। क्यू आर का जो रेशियो है बच्चों, ये पूरी साइड का रेशियो इसके साथ, ये पूरी साइड का रेशियो इसके साथ। तो देखो बड़े वाले ट्रायंगल की जो साइड का रेशियो है वो छोटे वाले ट्रायंगल की साइड के रेशियो के क्या है, करस्पॉन्डिंग इक्वल है ना, रेशियो इक्वल है, आपकी प्रोपोर्शन है साइड्स, और इनके बीच में आने वाला एंगल, दोनों ट्रायंगल के अंदर इनके बीच में आने वाला एंगल क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पे साइड्स प्रोपोर्शन होगी, बीच वाला एंगल क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो यहाँ से ऐसे क्राइटेरिया लगने से ये दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, आपके सिमिलर हो गए। तो करना बस ये था बच्चों कि पी आर को बराबर करना था पी क्यू के। तो ये जो कंडीशन थी इसको आपको यूज करके चलना था। अब लास्ट स्टेप हम लोग बच्चों क्या करेंगे, सिंपल सा हम लोग सिंपल यहाँ बच्चों एक चीज लिखेंगे, दैट इज फ्रॉम इक्वेशन नाउ इन ट्रायंगल, कौन सा लेना बच्चों, पी क्यू एस एंड ट्रायंगल टी क्यू आर, इन्हीं को सिमिलर करना था। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा, क्यू आर अपॉन क्यू एस, ये कंडीशन निकल के आई थी हमारे पास, दैट इज क्यू टी अपॉन पी क्यू, ठीक है। बड़े वाले ट्रायंगल की साइड क्यू आर, छोटे वाले ट्रायंगल की साइड क्यू एस, बड़े वाले ट्रायंगल की क्यू टी और छोटे वाले ट्रायंगल की पी क्यू, ये साइड्स प्रोपोर्शन है। एंड एंगल क्यू इज इक्वल्स टू एंगल क्यू, या ये बोल देते हैं एंगल वन इक्वल्स टू एंगल वन, दैट इज कॉमन है, ठीक है। देयरफॉर ट्रायंगल पी क्यू एस is similar to triangle TQR, ठीक है। अब बाय कौन सा क्राइटेरिया बच्चों, SAS क्राइटेरिया। तो इस क्राइटेरिया से बच्चों दोनों ट्रायंगल हमारे क्या हो गए, प्रपोज वो सिमिलर हो गए। और यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर बच्चों क्या हो गया, फोर्थ हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। इसको नोट डाउन करें बेटा बच्चों फटाफट। आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर बच्चों 5, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़े बच्चों सभी के सभी। क्वेश्चन नंबर बच्चों 5 क्या कह रहा है, एस एंड टी। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, मैं आपको बताऊं, बस ये डायग्राम बनाने में बच्चे बहुत सारे चूक जाते हैं। अब आप देखिए जरा, आप पहले खुद से बनाइएगा डायग्राम, वीडियो को पॉज कर दिया 2 मिनट के लिए, खुद से बनाना और देखना इसमें किस तरीके से कंडीशन लग सकती है। आपके पास 3 ही क्राइटेरिया हैं, डबल ए, SAS, ट्रिपल एस, ये लगते हैं सिमिलरिटी में। अब क्वेश्चन देखो बच्चों, एस एंड टी आर द पॉइंट ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर। एस और टी आपके जो पॉइंट हैं, अगर सिंपल सा मैं ट्रायंगल ले लेता हूं बच्चों पी क्यू आर, ये पी ये क्यू और ये लिया बच्चों मैंने आर। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, एस और टी पॉइंट है पी आर और किस पे, क्यू आर पे। तो बच्चों पी आर ये और क्यू आर बच्चों ये रहा, इनको ज्वाइन कर दिया। तो एस एक आपका पॉइंट है पी आर पे, टी आपका एक पॉइंट है क्यू आर पे, ठीक है। सच दैट एंगल पी इक्वल्स टू एंगल आर टी एस। आपको गिवन कंडीशन यहाँ पे क्या निकल के आई कि एंगल जो पी है वो बच्चों इक्वल है आर टी एस के। एंगल पी बच्चों ये रहा, आर टी एस बच्चों एंगल ये रहा, ये दोनों एंगल इक्वल है, ठीक है। शो दैट आर पी क्यू, आपको शो क्या करना है बच्चों कि ट्रायंगल आर पी क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल आर टी एस। अगर आपको याद हो
तो मैंने आपको बेटा कंडीशन बताई थी कि किस तरीके से अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स को कैसे लिखा जाएगा, लास्ट में उनके लिखने का तरीका क्या होगा जिससे उनकी साइड प्रोपोर्शनल आ जाए। तो देखो यहाँ के बीच में आ रहा है P, यहाँ के बीच में क्या आ रहा है T, और क्वेश्चन में एंगल दे रखा है एंगल P बराबर किसके है, एंगल T के। तो देखो सिमिलर जब प्रूव करना है, अब एक चीज़ है ना, जब आप सिमिलरिटी के थ्रू प्रूव करते हैं तो आपको पता है कि हर एक एंगल इक्वल होना चाहिए। P T के बराबर होगा, Q किसके बराबर होगा, R के S के बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा। और दोनों के अंदर देखो एक एंगल R क्या है, कॉमन है, ये एंगल दे ही रखा है, तो दो एंगल क्राइटेरिया से क्या हो गए, दोनों के दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो गए। अब क्या होता है ये बच्चों, बच्चे बनाते हैं डायग्राम ये वाला, ठीक है। मैं थोड़ा सा डायग्राम को क्या कर देता हूँ बच्चों, चेंज। मैं डायग्राम को चेंज करके बच्चों, अब देखो मैं इस डायग्राम को ऐसे बना देता हूँ, ठीक है। आप ये वाला डायग्राम बनाएंगे बच्चों, ये वाला डायग्राम बनाने से बच्चों में थोड़ा सा क्या कंफ्यूजन हो जाता है, वो टेढ़ा बन जाता है, तो बच्चा उतना एज्यूम नहीं कर पाता। एक काम करते हैं, इसको ये R पकड़ के क्या कर देते हैं, घुमा देते हैं जरा, इस R को पहुंचा दो ऊपर, तो ये P भाई साहब कहाँ पहुंचेंगे, यहाँ, ये Q भाई साहब कहाँ पहुंचेंगे, यहाँ, तो R भाई साहब यहाँ पहुंच गए, P भाई साहब यहाँ पहुंच गए, Q वाले भाई साहब यहाँ पहुंच गए। तो जब अब ये साइड थी RP ये ना बच्चों, इस पे पॉइंट हो गया S, RQ पे पॉइंट था बच्चों T। अब इसको ज्वाइन कर दो, ये एंगल और ये एंगल बच्चों दोनों क्या है, इक्वल। अब देखो ट्रायंगल RPQ, ये बड़ा वाला ट्रायंगल है, RTS दोनों ट्रायंगल के अंदर आपको दिख रहा होगा बच्चों। अब बड़े क्लियरली विजन हो जाता है, बड़ा आसान से दोनों के अंदर आपको दिख रहा है, ये वाला जो एंगल बच्चों ये तो कॉमन ही है, और ये वाला कंडीशन आपको गिवन दे रखी है। तो बाय दो एंगल आपके इक्वल हो गए, और दो एंगल क्राइटेरिया से बाय डबल ए क्राइटेरिया दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो बच्चा बनाता है ये वाला डायग्राम और इसको एज्यूम करके प्रूव करने की सोचता है, तो यहाँ से ये गड़बड़ हो जाती है। अब ये डायग्राम क्लियर दिख रहा है आप लोगों को, तो ये डायग्राम मत बनाइएगा, ये डायग्राम बनाइएगा। मैं बताना चाह रहा था कि ये डायग्राम बनाने के नुकसान क्या है और ये डायग्राम बनाने के फायदे क्या क्या हैं। तो आप क्या सिंपल सा लिखोगे बच्चों, सॉल्यूशन में लिखोगे यहाँ पर इन ट्रायंगल कौन सा RPQ एंड ट्रायंगल RTS। सबसे पहले क्या लिख दो बच्चों, एंगल R इज इक्वल टू एंगल R, ये कॉमन हो गया, ठीक है। दूसरा एंगल क्या लिखोगे बच्चों, RPQ के अंदर आ रहा है एंगल P, और इसके अंदर आ रहा है बच्चों RTS। ये कंडीशन पहले से क्या थी बच्चों, गिवन। तो दो एंगल इक्वल हो गए, देयरफॉर ट्रायंगल RPQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल RTS। और बच्चों क्राइटेरिया कौन सा लग गया, बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। इस क्राइटेरिया के थ्रू दोनों के दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, आपके सिमिलर हो गए। तो डायग्राम ये नहीं बनाना, डायग्राम ये बनाना है। बच्चे ज़्यादातर ये वाला डायग्राम बनाते हैं और इसको एज्यूम करके फिर वो प्रूव करने की सोचते हैं, तो वहां से कंडीशन थोड़ी सी टिल्ट हो जाती है, तो बच्चा उतना एज्यूम नहीं कर पाता, ठीक है। अब कर लेंगे, अब कोई दिक्कत तो नहीं है। तो कंडीशन याद रखना, डायग्राम ये वाला लेके चलना है, ओके। क्वेश्चन नंबर बच्चों 50 भी हमारा यहाँ पर क्या होता है, खत्म। क्वेश्चन नंबर बच्चों आते हैं हम लोग 6th वाले पे। 6th वाला क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा है, सिंपल है, अच्छा है क्वेश्चन नंबर 6 मैं आपको बताऊँ, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ थोड़ा सा दिक्कत आएगी आप लोगों को। क्वेश्चन में दे रखा बच्चों, ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। मैं गिवन लिख देता हूँ, ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD, ठीक है। और शो करना है बच्चों आपको शो करना है कि ट्रायंगल ADE इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, कि ADE सिमिलर होगा किसके, ABC के। अब एक चीज़ मैं डायग्राम बनाता हूँ बच्चों यहाँ पर, फटाफट डायग्राम यहाँ बनाता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा बनेगा और अच्छा लगेगा आपको। किसी भी क्वेश्चन में डायग्राम हो पेपर में बना के आना है, समझ रहे। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि क्वेश्चन में गिवन है तो क्यों बनाए भाई। बेटा जितना अच्छा प्रेजेंटेशन रखोगे उतना ही ज़्यादा आपके मार्क्स आएंगे। और बोर्ड क्लास है तो रिस्क मत लो भाई, उसके बाद ले लेना, ठीक है। तो देखो बच्चों, ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। तो ABE ये दिख रहा है बच्चों, ACD बच्चों ये, ठीक है। ये दोनों के दोनों ट्रायंगल बच्चों क्या है आपके, दैट इज कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है।
और मैंने अगर आप लोगों ने फर्स्ट वाला लेक्चर देखा होगा तो मैंने बताया था कि कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये है कि सभी एंगल्स इक्वल होंगे और सभी साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। बोलो होंगी कि नहीं होंगी? आपको प्रूव करना है बच्चों, ए डी ई छोटा वाला और ए बी सी बड़ा वाला। तो खुद देख रहे हो आप लोग, बेटा खुद देखना है आपको, डायग्राम को एज्यूम करना है। ए डी ई ये एंगल आ गया, ए बी सी ये एंगल आ गया, और ये एंगल दोनों के अंदर क्या है, कॉमन है। सही है, एक कंडीशन तो हमारी यहाँ से आ गई। अब देखो बच्चों कैसे करेंगे प्रूव हम लोग वो देखते हैं। सबसे पहले बच्चों जो कंडीशन गिवन है उसको लेके चलेंगे। हमारा ये ट्रायंगल बच्चों इसके क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो एंगल ए बराबर तो एंगल ए हो गया बच्चों, ठीक है। और दूसरा कंडीशन क्या है, एंगल बी बराबर क्या हो गया बच्चों, एंगल सी। एंगल ई बराबर क्या हो गया, एंगल डी। मैंने सबसे पहले ये कंडीशन लिखी बच्चों, ठीक है। मुझे पता है जब भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो सारे एंगल्स इक्वल होंगे और सभी साइड्स इक्वल होंगी। अब बच्चों जब मैं ए बी को उठाऊंगा, दूसरा मार्कर यूज कर लेता हूँ जिससे आपको अच्छा फील हो। जब बच्चों मैं ए बी को उठाऊंगा यहाँ से, तो मुझे यहाँ पे उठाना पड़ेगा ए सी को। जब मैं बच्चों यहाँ से बी को उठाऊंगा तो मुझे यहाँ पे उठाना पड़ेगा बच्चों सी डी को। और जब मैं यहाँ से बच्चों ए ई को उठाऊंगा तो मुझे उठाना पड़ेगा बच्चों ए डी को, ठीक है। फर्स्ट लास्ट, यहाँ से फर्स्ट लास्ट इक्वल हो गए। तो मैंने गिवन कंडीशन से ये निकाले कि सारे के सारे एंगल इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और सारी की सारी जो साइड्स हैं वो भी इक्वल होती है कॉन्ग्रुएंट वाली कंडीशन में। सिमिलरिटी में साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं, ना कि इक्वल होती हैं, ठीक है। अब देखें बच्चों, अब सॉल्यूशन देखना है। अगर आप देख रहे हो यहाँ पर हम लोगों ने ट्रायंगल लिया बच्चों छोटा वाला ए डी ई के अंदर बच्चों अगर आप देखो तो साइड कौन सी आ रही है, ए डी और ए ई। तो एक तो ये कंडीशन निकली बच्चों ए डी और ए वाली, चलो यहाँ से ये कंडीशन आई। ए बी सी के अंदर देखोगे आप तो आपकी साइड आ रही है बच्चों ए बी और यहाँ साइड आ रही है ए सी। तो एक कंडीशन बच्चों ये है, मतलब इन दोनों कंडीशन का मैं आसाम से यूज करूंगा। तो ये जो कंडीशन आपको गिवन थी कॉन्ग्रुएंट वाली, वहां से मुझे इस कंडीशन को यूज करना है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे आप यूज करेंगे और क्या तरीका होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन आता है इस क्वेश्चन के अंदर, बट हम लोग इस तरीके से लेके चलेंगे कि आपको कोई कंफ्यूजन का चांस ही ना बचे, ठीक है। और संडे हमारा फंडे की तरह बीते। तो देखिए ट्रायंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी। ये कंडीशन बच्चों क्या थी, गिवन। मुझे एंगल से कोई मतलब नहीं, मुझे साइड से मतलब है। तो ये क्या बच्चों इंप्लाई करता है कि अगर ट्रायंगल आपकी कॉन्ग्रुएंट है तो साइड इक्वल होगी एंड ए बराबर ए डी। तो ए बी ए सी के इक्वल होगा और ए ए डी के इक्वल होगा। तो बच्चों मैंने यहाँ पे क्या किया, लेट ए बी इक्वल्स टू ए सी इज इक्वल्स टू बच्चों एक्स एंड लेट ए इज इक्वल्स टू ए डी इज इक्वल्स टू वाई। तो बच्चों मैंने ए बी इस पूरी साइड को बच्चों मैंने एक्स मान लिया और ये जो पूरा डिस्टेंस है बच्चों इसको मैंने क्या मान लिया, वाई मान लिया। तो बच्चों ये भी इक्वल था तो ये भी क्या होगा, वाई, और ये पूरा डिस्टेंस बच्चों क्या होगा, एक्स। ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा, ये वाई होगा, ये भी वाई होगा। इसमें कोई डाउट है बच्चों किसी को भी? मैंने एक्स और वाई मान के क्यों किया वो आपको बाद में समझ में आ जाएगा, इसका लेने का फायदा क्या है, ठीक है। तो मैंने बोला ये दोनों साइड इक्वल है तो मैंने इनको सपोज कर लिया कि ये साइड की लेंथ x है, इस वाली साइड की लेंथ भी x होगी, इसकी y है, ये भी y होगा, और ये कॉन्ग्रुएंट है तो ये साइड दोनों इक्वल थी, तो मैंने ऐसे एज्यूम कर लिया, ठीक है। उसका फायदा देखो, आप लोग डायरेक्ट कंडीशन लेके चलते हो ना तो उससे निकालने में बड़ी दिक्कत आती है। अब निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखें ना, मैं इसको हटा दूँ बच्चों 1 मिनट के लिए। अब बच्चों इस कंडीशन को मैं यूज करूंगा, अब देखना कैसे यूज करता हूँ मैं। मैंने यहाँ पे लिखा बच्चों कि AD अपॉन AB, AD और अपॉन AB का जो रेशियो आएगा बच्चों, ये है y, AD की लेंथ y थी, इसकी लेंथ x थी, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे बच्चों मैंने बोला AE अपॉन AC का जो रेशियो है बच्चों वो भी कितना आएगा, y अपॉन x, दैट इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। मैं तो रेशियो निकाला AE अपॉन AC का, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड आप दोनों इक्वेशन से ये कह सकते हो बच्चों दोनों का रेशियो इक्वल है, तो यानी कि AD अपॉन AB का जो रेशियो है वही बच्चों AE अपॉन EC का रेशियो है। इसको मैंने बोल दिया बच्चों इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों ने यहाँ पर क्या किया, मेरा ये देखो यार AD अपॉन AB, ये वाली ट्रायंगल की साइड AD थी, बड़े वाले ट्रायंगल की साइड क्या थी AB, यहाँ ट्रायंगल की साइड थी AE, बड़े वाले ट्रायंगल की साइड क्या थी बच्चों AC। तो छोटे वाली ट्रायंगल की साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल है बड़े वाले ट्रायंगल की साइड्स के, तो इसकी साइड्स प्रोपोर्शनल होगी बड़े वाले ट्रायंगल की साइड के। तो यहाँ पे साइड होगी दोनों की दोनों, ये साइड इसकी साइड की प्रोपोर्शनल है,
ए साइड इसकी साइड के साथ प्रोपोर्शनल है, और बीच वाला एंगल ये वाला एंगल दोनों ट्राइंगल के अंदर क्या था, कॉमन। तो अब मैंने क्या किया, फाइनल चांस जो मैं लिखूंगा यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ABC। अब फाइनल स्टेप बच्चों हमारा क्या होगा, फाइनल स्टेप क्या होगा, आप लिखोगे एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल A दैट इज कॉमन। ये एंगल बच्चों दोनों में कॉमन है, और इनकी साइड्स प्रोपोर्शनल थी बच्चों। AD अपॉन AB का जो रेशियो था वही रेशियो बच्चों AE अपॉन AC का रेशियो था, ठीक है। और इसको मैंने लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इक्वेशन से हमें पता चला था ये। तो यहाँ देखो साइड्स प्रोपोर्शन है, उनके बीच में आने वाला एंगल भी इक्वल है। देयरफॉर अगला स्टेप क्या होगा बच्चों, देयरफॉर ट्राइंगल ADE इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। और क्राइटेरिया बच्चों कौन सा लगा, दो साइड के बीच में एक एंगल वाला फंसा हुआ है, यानी कि SAS क्राइटेरिया। अगर आपकी दो साइड्स प्रोपोर्शन है और उनके बीच में आने वाला बच्चों एंगल भी आपका इक्वल है, तो SAS क्राइटेरिया से ये दोनों के दोनों ट्राइंगल्स हमारे बच्चों क्या हो गए, सिमिलर प्रूव हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप डायरेक्ट लेके चलते ना AD अपॉन AB निकालते तो वो तरीका समझ में नहीं आता। तो आपने जब एज्यूम कर लिया ना y, तो y अपॉन x लेके चलोगे तो बहुत जल्दी क्लियर दिखता है वो चीज। इसलिए बच्चों मैंने इसको y माना, एक को x माना, और इस तरीके से बच्चों में लेके चला, ठीक है। किसी बच्चों को कोई डाउट है क्या इस क्वेश्चन के अंदर, कैसा भी कमेंट सेक्शन में लिखो फटाफट, नहीं है इसको नोट कर लो बच्चों फटाफट। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों मैं आप लोगों को छोड़ता हूँ, ठीक है। उसमें सिंपल आप लोग खुद भी कर सकते हो कि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, एक एंगल कॉमन होगा, एक 90 डिग्री होगा। तो डबल एंगल क्राइटेरिया से ये जितने भी पार्ट हैं आपके 4 पार्ट हैं, सबके सब प्रूव हो जाएंगे बच्चों। एक एंगल कॉमन होगा वो आपको देखना होगा, एक एंगल 90 मिल जाएगा या एक वर्टिकली अपोजिट एंगल मिल जाएगा, बस यही कंडीशन लगनी है आगे अंदर। और बाकी सब क्वेश्चन ये जितने भी पार्ट हैं एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ये सभी के सभी क्या होंगे, सिमिलर होंगे। बच्चों मैं आ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8 पे, ठीक है। 7 आप लोगों के लिए होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 8 मैं आपको करा रहा हूँ। अब करा ही नहीं तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगा यार आपको, क्यों, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ आपको दिक्कत आएगी। क्वेश्चन नंबर बच्चों 8 पढ़े आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है बच्चों, E इज अ पॉइंट ऑन साइड AD। आपका एक पॉइंट है E किस साइड पे बच्चों, AD साइड पे, ठीक है। प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD आपका एक पैरेललोग्राम है बच्चों, ठीक है। और BE इंटरसेक्ट CD एट F, शो दैट ट्राइंगल ABE इज सिमिलर टू ट्राइंगल CFB। ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें थोड़ा सा डायग्राम को बस देख के चलना है ना। बाकी कंडीशन आपको पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम में तो बच्चों अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, इक्वल भी होती हैं, ठीक है। अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं पैरेललोग्राम के, वो इक्वल होते हैं, ठीक है। और देखो बच्चों डायग्राम बना रहा हूँ इसका। आधे लोग डायग्राम थोड़ा सा उल्टा बनाते हैं ना, उस वजह से उल्टा क्या, फिर वो बनता तो सही है लेकिन उस कंडीशन को वो एज्यूम नहीं कर पाते, समझ रहे हो। तो बच्चों मैंने यहाँ लिया A, यहाँ लिया B, यहाँ लिया बच्चों C, यहाँ लिया D। इस साइड को प्रोड्यूस किया गया बच्चों कहाँ तक, E तक, और फिर बाद में B से इसको मिलाया गया बच्चों इस तरीके से। मान लीजिए एक पॉइंट है F, यहाँ पे कट कर रहा है। अब ABCD आपका एक पैरेललोग्राम है, AD साइड को प्रोड्यूस किया E तक और बाद में B से बच्चों को जोड़ा गया, तो वो CD लाइन को कट कर रहा है एक पॉइंट F पे, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों आपके पास जो गिवन चीज है बच्चों वो ये है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। आपको बच्चों जो प्रूव करना है वो ये प्रूव करना है, शो करना है आपको ट्राइंगल ABE इज सिमिलर टू ट्राइंगल CFB, ठीक है ना। हाँ ठीक है। अब एक चीज खुद देख लो, ये आपको बताया कि अगर सिमिलर होंगे तो ये A एंगल किसके इक्वल होगा, C के, E वाला किसके इक्वल होगा, B के, ये इसका B वाला एंगल इसके F के इक्वल होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो बच्चों प्रूफ देखना इसका, मैंने ट्राइंगल लिया बच्चों इन ट्राइंगल ABE। ये देखने क्वेश्चन है बच्चों, बहुत छोटे छोटे हैं, बस आप एक समझ अपनी सही से रखो इसके अंदर। इस ट्राइंगल के अंदर देखो बच्चों ABE, एक काम करता हूँ मैं, थोड़ा सा आपको है ना लुक वाइज अच्छा लगेगा वो सोचा हूँ मैं, जिससे आप लोगों को क्या है थोड़ा सब ब्लैक ब्लैक हो रहा है ना, थोड़ा ब्लू ब्लू भी हो दो,
ठीक है, ये हो गया। अब बेटा ए बी ई ये ट्राइंगल दे रखा है, सी एफ बी बच्चों ये दे रखा है। तो आप एक चीज देखो बच्चों, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं बच्चों, इक्वल होते हैं। तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, और ये वाली जो साइड है बच्चों, ये वाली साइड आपकी क्या है बच्चों, पैरेलल है। इसको मैं आगे भी ले जाऊंगा तब भी क्या रहेगी, पैरेलल। और इसके बीच में से बच्चों कोई भी साइड निकलेगी वो क्या कहलाएगी, ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल जब भी दो पैरेलल लाइंस को बच्चों कट करती है, ऐसे देख लो। तो बच्चों यहाँ पर जो जेड बनता है ना, जेड, तो जेड बनने वाले जो एंगल होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, इक्वल। तो अगर आप यहाँ से देखोगे बच्चों, तो ये बन रहा होगा बच्चों आपका एक जेड। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसे होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पर ए बी ई के अंदर अगर आप देखें, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बच्चों, ये देख रहे हो आप, ये दोनों लाइंस पैरेलल है बच्चों, तो ये ट्रांसवर्सल होगी। तो ये एंगल जो है बच्चों और ये एंगल जो है ये आपस में इक्वल होंगे, किससे होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बस ये वाली कंडीशन बच्चों आपको देखनी थी और कुछ भी इसके अंदर नहीं था। तो आप लोग ये बोलोगे सिंपल सा, मैं यहाँ लिख देता हूँ इस कंडीशन को, इसके बाद वाली कि एंगल ए बराबर हो गया बच्चों एंगल सी। आप क्या लिखोगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। पहली कंडीशन तो ये हो गई, पहले ये एंगल इक्वल हो गए, एंड एंगल ए ई बी इज इक्वल्स टू सी बी एफ। ये एंगल इक्वल होंगे, किससे होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये एंगल भी इक्वल हो गए। तो बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया ये दोनों के दोनों ट्रायंगल बच्चों क्या हो गए, सिमिलर हो गए। और लीजिए हमारा ये क्वेश्चन क्या होगा बच्चों, यहाँ पर खत्म हो गया। तो क्वेश्चन के लिए आपको बस एक डायग्राम से ही बताना चाहिए, एक थोड़ी समझ होनी चाहिए, सही है, जो आप लोग 9th पढ़ के आ चुके होंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, बस वही वाली कंडीशन लगाई थी। और ये पैरेलल लाइंस होती है बच्चों, तो ये ट्रांसवर्सल होगी। ट्रांसवर्सल है तो ये वाला एंगल कैसे कराएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ये बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, इसके अंदर तो कुछ भी नहीं करना आप लोगों को, बैठे बिठाए वाला है ये क्वेश्चन, तो सिंपल सा। इसके बाद इसमें 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, 12, 14 और 16 वाला। ये 3 क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनको हम लोग एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे पर्टिकुलर इन 3 क्वेश्चनों के लिए ही। क्वेश्चन नंबर 9 से देखिए बच्चों, आपको डायग्राम वैसे भी गिवन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आप खुद अपना बुद्धि लगाओगे ना, तो खुद समझ जाओगे कि इस क्वेश्चन में एक्चुअल में होना क्या है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला बच्चों, ए बी सी एंड ए एम पी आर 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स। कंडीशन क्या है, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए एम पी आर 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स। ठीक है, इसके बाद क्या बोला बच्चों, राइट एंगल बच्चों मतलब यानी कि ए बी सी में एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है, और ए एम पी में एंगल एम जो है वो 90 डिग्री है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर क्या बोला गया, आपके पास 2 पार्ट हैं, वो प्रूव करने हैं आपको। ठीक है, मैं सीधे आता हूँ डायरेक्ट। मैंने लिया बच्चों इन ट्राइंगल, आपको पहला वाला पार्ट बोला गया बच्चों ए बी सी को सिमिलर करके बताओ, किसके साथ, ए एम पी के साथ। तो आप सिंपल देख रहे हो बच्चों कि दोनों के अंदर ए एम पी एंगल ए आ रहा है, ए बी सी एंगल ए आ रहा है, तो दोनों के अंदर एक एंगल ए कॉमन हो गया, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, दैट इज कॉमन। दूसरा एंगल ए बी सी के अंदर एंगल ये वाला जो है वो कितना है, 90 डिग्री, तो इसके अंदर आने वाला एंगल बी और ए एम पी के अंदर आने वाला एंगल एम, ये दोनों के दोनों भी इक्वल होंगे, ईच 90 डिग्री। तो आपको पता है कि यहाँ पे 2 एंगल्स इक्वल हो गए, तो देख ही रहा होगा बाय एंगल क्राइटेरिया ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए एम पी। अब जब दोनों के दोनों ट्राइंगल्स बच्चों सिमिलर हो गए, तो CPST यानी कि करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, या सिंपल लिख दो प्रोपोर्शनल साइड्स ऑफ अ सिमिलर ट्राइंगल्स, ये कंडीशन लिख सकते हो आप लोग। तो आपको पता है इनकी साइड्स क्या होंगी, प्रोपोर्शनल। अब प्रोपोर्शनल कैसे चेक करना है बच्चों, अगर शुरुआत की पहली 2 उठाता हूँ मैं, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा बच्चों कि AB का जो प्रोपोर्शन होगा वो होगा AM,
BC का बच्चों प्रोपोर्शनल साइड कौन सी होगी यहाँ पर, MP। और तीसरी कंडीशन बच्चों AC, तो AP। ये कंडीशन किससे आएगी बच्चों, CPST। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ट्रायंगल्स क्या है बच्चों, सिमिलर, तो उनकी साइड्स क्या होगी, प्रोपोर्शनल। आपको जो प्रूफ करना था बच्चों, उसमें साइड कौन सी आ रही थी, AC वाली साइड ये रही, और AP बच्चों ये रहा, BC ये रहा। तो मतलब कुल मिला के इस वाली साइड की आपको जरूरत नहीं है, इसको हटा दो। हैंस क्या हो गया, आपके दोनों पार्ट क्या हो गए, एक ही बार में प्रूव हो गए। तो क्वेश्चन दिखने के हैं वो ज़्यादा है, बस बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप लोगों को बस 1 घंटे बैठने की जरूरत है, अपनी कॉपी में आराम से फटाफट करें और सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे खत्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं बच्चों, हटा दो इसको। सिंपल क्वेश्चन था बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बच्चों बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है बच्चों, CD एंड GH आर द रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ ACB एंड EGH। क्वेश्चन नंबर 10 की बच्चों बात कर रहा हूँ। ऐसे में आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एक लाल बना देते हैं, एक लाल क्या, एक काला एक नीला, ऐसे बाय साइड से। ठीक है, क्या बोला गया है, CD, इस पॉइंट को बोल देते हैं D, CD एंड GH ये रिस्पेक्टिवली बाइसेक्टर हैं ऑफ एंगल ACB। ये ट्रायंगल हो गया बच्चों आपका ACB, इसमें CD बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर मतलब यानी कि ये एंगल और ये एंगल बच्चों क्या होगा, आपका इक्वल होगा। ऐसे ही बच्चों GH यहाँ पे बाइसेक्टर है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, EGF, तो बच्चों ये एंगल E और ये G और ये क्या हो गया F। D एंड H लाई ऑन द साइड AB एंड FE, AB पे लाई कर रहा है D और FE पे लाई कर रहा है H। और ट्राइंगल ABC एंड EFG, ABCEFG। ठीक है, आपसे बोला गया है ट्राइंगल ABC सिमिलर टू, यहाँ कंडीशन बच्चों एक दे रखी है आपको गिवन कि ट्राइंगल ABC ये सिमिलर है ट्राइंगल EFG के। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। आपको पता है दो ट्राइंगल सिमिलर होने की कंडीशन मतलब क्या है कि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे और उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी, प्रोपोर्शन होंगी। ठीक है, आपको 3 पार्ट दे रखे हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ पर प्रूव करने के लिए मैं चालू करूँ बच्चों अपना करेक्टर। तो हमारा करेक्टर बच्चों कैसे बनेगा, ये देखो। मैंने बच्चों सबसे पहले गिवन कंडीशन से मैंने क्या निकाला, मैंने यहाँ से ये निकाला कि अगर ये मेरे सिमिलर हैं तो CPST कंडीशन से जो एंगल A है वो एंगल E के इक्वल होगा, एंगल B जो है वो एंगल F के इक्वल होगा, एंगल C जो है वो एंगल G के इक्वल होगा। ये सभी कंडीशन, इसको मान लीजिए फर्स्ट, इसको सेकेंड, इसको थर्ड, और ये सभी कंडीशन किससे होंगी, CPST। सेम बच्चों यहाँ पर जो साइड है AB की साइड प्रोपोर्शन होगी EF के, BC वाली साइड प्रोपोर्शन होगी FG के, और AC वाली साइड बच्चों प्रोपोर्शन होगी EG की। ये साइड्स भी क्या होंगी, प्रोपोर्शन होगी। तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा वो सब इक्वल आएगा। तो AB का प्रोपोर्शन होगा EF के साथ, BC का प्रोपोर्शन होगा FG के साथ, AC का प्रोपोर्शन होगा बच्चों EG के साथ। ठीक है, ये कंडीशन मुझे गिवन कंडीशन से मिल गई बच्चों। कंडीशन और क्या दे रखी थी बच्चों, CD यहाँ पर एंगल C का बाइसेक्टर है। ठीक है, और GH बच्चों यहाँ पे एंगल G का बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर मतलब यानी कि दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर रहा होगा, से यस और नो। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पर क्या किया। अच्छा एक चीज देखो, मुझे ABC को सिमिलर, मुझे क्या प्रूव करना बच्चों, ये देख लें। अच्छा 3 पार्ट दे रखे हैं, उनको हम लोग बाद में देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों ने यहाँ पे कंडीशन क्या लिखी, अब इसके बाद की कंडीशन देखो पहले। इसके बाद की मैंने कंडीशन लिखी, CD इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल C। तो बच्चों जब ये एंगल C का बाइसेक्टर है तो ACD और यहाँ से BCD ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। एंगल ACD इज इक्वल्स टू एंगल BCD। ठीक है, ऐसे बच्चों GH जो है इज बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल G। तो यहाँ से EGH और एंगल FGH ये दोनों भी इक्वल होंगे। बोलो होंगे कि नहीं होंगे, जब बाइसेक्टर तो दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड करेगा, नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने बच्चों क्या किया, मैंने देखो फायदा क्या किया, मैंने यहाँ पर ये किया बच्चों,
मैंने यहाँ पर इनको सपोज कर लिया लेट, मैंने बोला ये दोनों एंगल इक्वल है तो इनको मैंने क्या मान लिया बच्चों x, ठीक है, ये दोनों एंगल मैंने क्या मान लिया बच्चों x मान लिया। अब एक चीज देखो यहाँ से, जब एंगल C और एंगल G इक्वल है, एंगल C और एंगल G बच्चों मेरे क्या है इक्वल हैं, तो यहाँ से अगर आप देखोगे कि एंगल C बराबर एंगल G फ्रॉम फर्स्ट, और ये क्यों था, क्योंकि ट्रायंगल ABC जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल EFG के। इसी कंडीशन में वैसे तो ये दोनों एंगल्स इक्वल है बच्चों। अगर मैं इनका हाफ करूंगा, ठीक है, तो हाफ करने पे एंगल C का अगर मैं हाफ करूंगा तो मुझे ये एंगल भी मिलेगा, ये भी एंगल मिल सकता है। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन मैंने ये वाला एंगल लिया बच्चों, तो इसको मैंने क्या मान लिया बच्चों, अगर मैं इसको x मानूंगा तो ये एंगल भी इक्वल था x। तो अगर यहाँ से देखो जरा, इसका मैंने आधा किया तो ये x मिला, तो बच्चों ये भी एंगल क्या होगा x, ये इसका आधा था बच्चों, ये भी एंगल कितना होगा x। हाफ करने पे मुझे इसका यहाँ से एंगल मिला बच्चों ACD, यहाँ से हाफ करने पे मुझे इसका एंगल मिला EGF EGH, और ये दोनों क्या हो गए x हो गए, ठीक है। तो यहाँ से अगर एक चीज देखो, अगर इसका आधा करने पे आपको ये तो भी मिल सकता था, BCD भी तो मिल जाता, इसका आधा करने पे मुझे ये भी तो मिल जाता था FGH, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। और यहाँ से देखो ये बाइसेक्टर है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो गए इक्वल हो गए, तो ये दोनों एंगल भी बच्चों क्या होंगे इक्वल होंगे, दैट इज इक्वल टू x। बोलिए हाँ है ना, होंगे कि नहीं होंगे। देखो भाई ये बाइसेक्टर है तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, ये अगर पूरा 60 का था तो ये 30-30 हो जाएगा। और आपको ये बोल रखा था कि ये और ये सिमिलर है, तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल भी क्या थे सिमिलर थे, तो इनके एंगल्स इक्वल हो गए, तो ये 60 होगा तो ये भी 60 होगा। इसका बाइसेक्टर था तो ये भी 30 ये भी 30, ये सबके सब क्या हो गए 30-30 के हो गए, तो ये सभी के सभी आपस में क्या हो गए इक्वल हो गए। तो ये भी x ये भी x ये भी x ये भी x। तो इस कंडीशन को अगर दिक्कत आए तो दोबारा देखना, मैंने इनको माना था x, ये दोनों x माने थे मैंने, फिर मैंने बोला था ये एंगल आपस में इक्वल है, अगर मैं इनका आधा करूंगा तो मुझे ये पार्ट मिलेगा, इसका ये पार्ट मिलेगा। ये x है तो ये वाला पार्ट भी कितना होगा x, इसका मैं आधा करता हूँ तो मुझे ये वाला पार्ट भी मिल सकता है। अपनी सहूलियत के हिसाब से हम लोग आधा वाला पार्ट ये वाला एंगल यूज कर रहे हैं, इसका ये वाला एंगल यूज कर रहे हैं। तो आधा करने में बच्चों ये भी मिल सकता था मुझे, ये भी मिल सकता था, तो ये भी एंगल x हो गया, ये भी एंगल x हो गया। तो ये चारों के चारों एंगल आपके क्या हो गए x के इक्वल हो गए। अब आपका क्वेश्चन बड़ी चुटकियों में क्या हो जाएगा प्रूव हो जाएगा, ठीक है। अगर आप नहीं भी चाहते तो भी आपका ये प्रूव हो जाता बच्चों, x लेने का ऐसा कोई वो मेरा वो नहीं था, ठीक है। चलिए हो गया ये, इस पार्ट में कोई दिक्कत, मेन पार्ट बच्चों यही था बस, मैं आपको बताऊँ बाकी क्वेश्चन में कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं आनी, आपको सिंपल इतने पार्ट पे ही वर्क करना है इस क्वेश्चन के लिए, बाकी इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी दम नहीं है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे, वो ऐसे बच्चों, ये जो कंडीशन थी बच्चों इसको 4th नंबर डाल देना आप लोग, है ना। अब इसका पहला वाला पार्ट देखो बच्चों, आपको CD बच्चों ये साइड दे रही है, GH बच्चों इसकी साइड ये रही, AC साइड बच्चों ये रही, है ना। और यहां से बच्चों साइड कौन सी है EG AC का FG, CD अपॉन GH इज इक्वल टू AC अपॉन AC एरी, और यहाँ लिखा हुआ है FG, हाँ ठीक है सही। मैं थोड़ा सा बच्चों ये था EFG के इक्वल नहीं था, FEG के इक्वल बच्चों। क्वेश्चन में यहाँ पे सही कर लेना, एंगल ABC FEG के इक्वल है, तो एंगल A जो है वो एंगल F के इक्वल होगा, बाकी B तो E के इक्वल होगा बच्चों, और C वाला G के इक्वल होगा। चलो भाई अगर ये कंडीशन हमारी यूज हो रही होती तो हमें पहले पता चल जाता कि हमने एंगल्स को क्या है, मैंने यहाँ पे थोड़ी बच्चों गलती कर दी थी लिखने में, मैंने EFG डाल दिया था, आप लोगों का ये FEG है, यानी कि A के करस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल आएगा F, तो ये वाली साइड बच्चों क्या होगा F, यहाँ क्या होगा E, बाकी सब कुछ इक्वल है, बाकी कोई टेंशन नहीं है। अब थोड़ा सा यहाँ पर AB का प्रोपोर्शन साइड बच्चों EF है, ठीक है। BC के प्रोपोर्शन साइड कौन सी होगी EG, और AC के प्रोपोर्शन साइड कौन सी होगी FG। इसको थोड़ा सा बच्चों चेंज कर लेना अगर नोट कर लिया हो तो, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन कंडीशन ये थी ट्रायंगल ABC सिमिलर है FEG के, तो सिमिलर जब भी होगा तो एंगल्स इक्वल होंगे, तो एंगल A बराबर एंगल F हो गया, एंगल B बराबर एंगल E हो गया, एंगल C बराबर एंगल G हो गया। AB की करस्पॉन्डिंग साइड होगी FE, BC करस्पॉन्डिंग साइड होगी EG, और AC की करस्पॉन्डिंग साइड होगी FG, ठीक है। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं, ठीक। बाकी वो कंडीशन बिल्कुल सही थी बेटा,
यहाँ पर जो भी आपका एंगल हम लोगों ने इक्वल लेके चला था वो सब इक्वल से ही था कंडीशन, ठीक है। ACDF मैं दोबारा कर देता हूँ, ठीक है, जिससे किसी को कोई दिक्कत ना हो। ये कंडीशन बच्चों, क्योंकि नाम चेंज हो गया है, यहाँ पे F आ गया, यहाँ पे E आ गया है, तो हम लोग सबसे पहले कंडीशन क्या लिखेंगे बच्चों, ऐसे CD इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल C, तो आपका एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल BCD, ठीक है। ये दोनों इक्वल होंगे और इन दोनों को बच्चों ने क्या मान लिया, x, ठीक है। ये भी एंगल x, ये भी एंगल x। सिमिलरली ऐसे ही आपको बच्चों GH जो है इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल G, तो आपका जो एंगल बच्चों यहाँ से FGH करने तो आप लोग भी कर सकते थे, बट मैंने सोचा क्यों टेंशन दो बच्चों को, वैसे भी आज संडे है उनका, है कि नहीं। ये दोनों भी एंगल इक्वल होंगे। अब फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इक्वेशन से देखें ना, एंगल C और एंगल G आपस में इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे जो ट्राइंगल ABC था वो सिमिलर था बच्चों FEG के। अब गलती नहीं करी मैंने यहाँ पे, FEG, ठीक है। ये दोनों इक्वल थे, मैंने इसका बेटा हाफ कर दिया। अगर दो हाफ पार्ट जब करोगे तो हाफ पार्ट करने पे बच्चों मुझे ये वाला पार्ट चाहिए, इसका आधा करने पे ये भी मिल सकता है, ये भी मिल सकता है, बट मैंने आधा करने पे ये वाला पार्ट लिया, इसका आधा करने पे ये वाला पार्ट लिया। तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आएगा कि एंगल ACD इज इक्वल टू FGH, ये दोनों इक्वल हो गए x के। अगर ये वाला पार्ट x है तो ये भी इक्वल होगा, तो ये भी क्या होगा x। ऐसे बच्चों हाफ करने पे आपका एंगल ये भी आ सकता था BCD, और यहाँ से एंगल कौन सा आया था बच्चों EGH, ये दोनों भी किसके इक्वल हो गए, x के इक्वल हो गए। अब ठीक है कंडीशन, ठीक है। तो छोटी छोटी गलतियाँ होती रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। ये ऑनलाइन का थोड़ा सा ड्रॉबैक है कि ऑफलाइन बच्चा होता तो बता देता सर आपने यहाँ पे ट्रायंगल में E लिया है जबकि क्वेश्चन में F है, तो हमारा इतना प्रोसीजर आगे नहीं बढ़ता, ठीक है बच्चों। तो ये चारों एंगल इक्वल हो गए, हल्की फुल्की हो जाता है। आप कंसेप्ट पे ध्यान रखो इधर देखो। अब बेटा हमें जो प्रूव करना था, हमें प्रूव करना था कि CD वाली साइड प्रोपोर्शन थी GH के, AC वाली साइड प्रोपोर्शन थी FG की। तो कुल मिला के ये साइड इसके प्रोपोर्शन, ये साइड इसके प्रोपोर्शन। तो मुझे समझ में आना चाहिए बच्चों, मुझे ट्रायंगल ये वाला चाहिए और ये वाला ट्रायंगल चाहिए मुझे, आपको ये चाहिए। तो ये ट्रायंगल लिया बच्चों मैंने। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर तो बताइए अगर आप सही से देखोगे ना तो आपका जो फोर्थ वाला पार्ट है, फोर्थ वाला पार्ट ये क्या है, थर्ड वाला पार्ट DCA इस सिमिलर प्रूव करना है HGF की। तो मैंने यहाँ पे ट्रायंगल लिया, इससे क्या होगा, एक तीर से दो निशाने हो जाएंगे। इन ट्रायंगल DCA एंड ट्रायंगल HGF मैंने ये ले लिया बच्चों, ठीक है। ये दो ट्रायंगल मैंने बच्चों ले लिए। आपको पता है क्वेश्चन में कि हमारा एंगल A बराबर किसके है, एंगल F के। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल F, ये किससे आया था, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर थे। बगल से मैंने इक्वेशन डाल दी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। और ये हम लोग प्रूव कर ही चुके हैं कि ये एंगल दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ से एंगल ACD इज इक्वल टू FGH, और ये दोनों एंगल x हैं, और इसको क्या लिख देंगे बच्चों, प्रूव्ड अबव। अब आपके दो एंगल बच्चों इक्वल होते हैं किसी भी ट्रायंगल के अंदर, दो ट्रायंगल्स में, तो कौन सा क्राइटेरिया लगता है, एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल DCA इज सिमिलर टू ट्रायंगल HGF। ये दोनों ट्रायंगल क्यों लिए, क्योंकि इनमें वो साइड्स आ रही हैं जो हमें चाहिए। अब यहाँ देख लो, अगर ये ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनकी साइड्स क्या होंगी, प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल साइड में CD जो है यानी कि DC जो है वो HG के प्रोपोर्शनल होगी, CA जो है वो GF के प्रोपोर्शनल होगी बच्चों, और यहाँ से DA जो है वो प्रोपोर्शनल होगी बच्चों HF के, ठीक है। आपको कौन सी साइड चाहिए थी वो देख लेते हैं हम लोग। हमें चाहिए थी बच्चों CD, ये रही, HG वाला ये रहा पार्ट, AC वाला चाहिए बच्चों ये रहा। तो आपको तीसरे वाले पार्ट की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर, तो इसको कोई दिक्कत नहीं है, इसको हटा देंगे बच्चों। तो DC ये रहा, मेरे क्वेश्चन देख लो तो मैं लिख देता हूँ। आपको DC चाहिए तो यहाँ से HG आ जाएगा, AC चाहिए तो यहाँ से GF आ जाएगा, और ये कंडीशन प्रूव होगी बच्चों बाय CPST। तो ये देखो थर्ड पार्ट ये था, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए आपके, और फर्स्ट पार्ट ये था कि इनकी साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट ले लेते बच्चों। तो यहाँ से फर्स्ट और थर्ड क्या हो गए, खत्म हो गए, निपट गए।
अब इसके बाद इसका सेकंड पार्ट ले लेते हैं, वही बड़ा आसान है बच्चों, सिंपल। सेकंड पार्ट के अंदर बोला जा रहा है DCB और HGE, DCB HGE। अब इस तरफ के ट्रायंगल लिए जा रहे हैं बच्चों, ये वाले। तो नाउ इन ट्रायंगल DCB एंड HGE, ठीक है बच्चों। कॉफी मंगाई बेटा हॉट, कोल्ड हो गई, पैसे ज़्यादा लग गए। जो सन में आए DCB के अंदर देखो बच्चों, DCB के अंदर एंगल B आ रहा है, HG के अंदर एंगल E आ रहा है, और हमारा एंगल B और एंगल E आपस में क्या है, इक्वल है। तो एंगल B बराबर हो गया एंगल E के फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड। क्यों? क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स क्या थे, सिमिलर। दूसरा इसके अंदर भी x है, ये भी x है बच्चों, तो यहाँ से लिख दिया ये DCB और इसका एंगल HGE, ये भी आपस में इक्वल है बच्चों। ये हम लोग क्या कर चुके हैं, प्रूव्ड अबव। ठीक है, आप लोग x लिखना चाहते हो लिखो, नहीं तो नहीं लिखना चाहते तो मत लिखो, ऐसे लिख दो। तो दो एंगल इक्वल लिखो, तो बच्चों क्या लिखोगे, बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। हेंस बच्चों ये वाला क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, प्रूव हो गया। ठीक है, तो वहाँ पर बस आपको वो एंगल C और एंगल G वाला पार्ट था, वही आपको थोड़ा सा लेके चलना था। बाकी इस क्वेश्चन के अंदर कोई दम नहीं है, दिखने का है। एक क्वेश्चन में इसमें डायग्राम बना नहीं होता तो बच्चा थोड़ा सा वहाँ हिचकता है, तो बस थोड़ा डायग्राम देख लेना ऊपर नीचे करके हल्का सा, इसको नोट कर लो बच्चों फटाफट जल्दी से। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 हमें डायग्राम ऐसे बना के दिया जाता है कि जैसे हम लोग डर जाए, समझ रहे हो। क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों जब आप पढ़ेंगे ना, E इज अ पॉइंट ऑन साइड CB, डायग्राम बनी हुआ है बच्चों, फटाफट बनाए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ दे रखा है B, यहाँ दे रखा है C, यहाँ A और यहाँ है बच्चों D, ये 90 डिग्री है। इस साइड को हम लोग आगे ले गए, इसको ऐसे मिला दिया, ये एंगल E हो गया। यहाँ पे है बच्चों E, ये एंगल कौन सा है, F। क्वेश्चन में क्या बच्चों, E एक पॉइंट दे रखा है साइड CB पे, आगे चल के एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC। लो भाई, यहाँ गिवन में एक कंडीशन आ गई बच्चों आपके पास, ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो बच्चों हमारे पता है आप लोगों को, आपको कंडीशन दे रखी है AB बराबर क्या दे रखा है, AC। ठीक है, और क्या कंडीशन दे रखी है बच्चों, AD इज परपेंडिकुलर टू BC एंड EF इज परपेंडिकुलर टू बच्चों AC। ठीक, अब आपको बोला है प्रूव करिए, अब आया ना मुद्दा, ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल ECF। ये दोनों ट्रायंगल बच्चों आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे, ये प्रूव करना है। आसान क्वेश्चन बच्चों, मैं आपको बताऊं, करना कैसे बच्चों, यहाँ पे देखिए सबसे पहले ले लेते बच्चों ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो आपको पता है जब आपकी ट्रायंगल आइसोसेलेस है उसमें साइड इक्वल है बच्चों, AB इक्वल्स टू AC। आप इस EF वाले को हटा दो 1 मिनट के लिए, कंसंट्रेट करो इस पे, ABC। अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो इनके सामने वाले एंगल भी इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, ये वाला एंगल बच्चों और ये वाला एंगल ये आपस में इक्वल होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ से बच्चों क्या है निकल के आता है कि एंगल B बराबर एंगल C, और कंडीशन क्या लिखोगे, एंगल अपोजिट टू
इक्वल साइड आर इक्वल। अगर आपके दो ट्राइंगल पर्टिकुलर एक ट्राइंगल्स में दो साइड आपकी इक्वल हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो उनके सामने वाले एंगल्स भी क्या होंगे बच्चों, इक्वल होंगे। ठीक है, इसको बोल दिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब क्या करना बच्चों, अब सिंपल है, इन ट्राइंगल सर आप थोड़ी देर में आ रहे सर, एक और काम है 5 मिनट होगा। ना इन ट्राइंगल बच्चों जो आपको प्रूव करना था, ABD एंड ट्राइंगल ECF, ABD ECF। ठीक है, तो अगर आप देखो मैं थोड़ा सा डायग्राम को हटा दूं बच्चों, आपको अच्छा फील होगा। हटाओ क्या क्या हटा दूं, इसी को हटा दूं। ठीक है, है ना, ABD ये ना, ABD के अंदर एंगल B भी आ रहा है, एंगल D भी आ रहा है। जब बेटा ये 90 है तो ये भी एंगल कितना होगा, 90 ही होगा। ECF के अंदर एंगल C आ रहा है और एंगल F आ रहा है। सबसे पहले तो ये होगा कि इसका एंगल D और इसका एंगल F, ये दोनों 90 डिग्री हैं, तो एंगल D बराबर एंगल F। सबसे पहले तो क्या होगा बच्चों, ईच 90 डिग्री। दूसरा, ABD के अंदर बच्चों एंगल आ रहा है FB आ रहा है और ECF के अंदर एंगल आ रहा है बच्चों C। तो ये कंडीशन दिखती नहीं बच्चों को, डायग्राम कुछ इस तरीके से बना होता है कि बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा होता भैया ये इसका एंगल ये आने वाला ये और इसका एंगल C ये आपस में इक्वल होंगे। तो एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ऊपर हम लोगों ने लिख ही दिया है। अब ट्राइंगल के अंदर दो एंगल्स आपके क्या हो गए बच्चों, इक्वल हो गए। तो बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल ABD is similar to triangle ECF। तो ये दोनों के दोनों ट्राइंगल्स बच्चों हमारे क्या हो गए, दैट इज सिमिलर हो गए। ठीक है, यहाँ पे बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा खत्म हो गया, क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों हमारा यहाँ पे क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन लेते हैं बच्चों 13th वाला। ठीक है, इसको नोट कर लें फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लें इसका बच्चों। बढ़ाएंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 देख लो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है बच्चों, ये कह रहा है बच्चों यहाँ पर D एक पॉइंट है ऑन साइड BC ऑफ अ ट्राइंगल ABC। हाँ ठीक है, ऑन साइड BC। एक काम करते हैं यहाँ पर, इसको डायग्राम यहाँ आते हैं। ठीक है, यहाँ पे बच्चों एक पॉइंट है D ऑफ ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल ABC है, इस पर D यहाँ पर पॉइंट है BC पे, सच दैट ADC, इसको ज्वाइन कर दो बच्चों, ये वाला जो एंगल है बच्चों और BAC ये वाला एंगल बच्चों, इसका ये वाला एंगल और इसका ये वाला एंगल बच्चों आपस में इक्वल है। समझ रहे हो, ADC ये वाला एंगल, BAC ये पूरा बड़ा वाला एंगल, ये दोनों आपस में क्या बच्चों इक्वल है, शो करना है आपको। तो गिवन लिख दो बच्चों यहाँ पर, एंगल ADC इज इक्वल्स टू एंगल BAC, ये चीज गिवन होगी। आपको जो प्रूव करना है बच्चों वो ये प्रूव करना है CA स्क्वायर इज इक्वल्स टू CB इंटू CD। हाँ भाई ये प्रूव करना है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा बच्चों दिमाग खराब करता है क्वेश्चन, वो कैसे करना है बच्चों आप लोगों को इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, इसका प्रूव करते हैं हम लोग। वो बच्चों आपको ऐसे प्रोवाइड करना है, अभी तक आपने जितने क्वेश्चन किए थे वहाँ पे आपको साइड का रेशियो दे रखा था BA/BC CD/D, इस तरीके से। यहाँ मल्टीप्लिकेशन दे रखा है, तो पहले तो हम अपनी वाली कंडीशन में इसको ब्रेक कर लेते हैं। तो अगर आप इसको देखो तो ये ऐसे लिखा है CA इंटू